नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में बात करते हैं हम बहुत सारे ऐसे प्रसंगों की, कथाओं की, जो आपको कहीं ना कहीं वो ज्ञान देते हैं जो हमारी पुस्तकों में, ग्रंथों में, हमारे महाकाव्यों में वर्णित है। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है श्री रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने इसे लिखा है और इसका जो दूसरा अध्याय अयोध्या कांड के बारे में हम जान रहे थे राग लेखादासी जी से। तो हमेशा की तरह वो आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चरणाशीष युगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या राग लेखादासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। राग लेखादासी जी, पिछले एपिसोड में हमने आपसे बहुत कुछ जाना कि किस तरह से अयोध्या कांड के अंतर्गत तुलसीदास जी ने ये वर्णन किया है कि जो भरत हैं वो मिलने पहुंचे हैं राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी से, और उनके साथ जो हैं गुरु जी भी हैं, उनकी पत्नी हैं और सभी माताएं भी जो हैं वो जाकर मिली हैं और उन्होंने राम जी को राजा दशरथ के गमन की बात कही है और सभी व्याकुल हो गए, विलाप कर रहे थे। ये प्रसंग हमने आपसे जाना था पिछले एपिसोड में। तो मैं चाहूंगी अब आप इसके अंतर्गत आगे की कथा को जारी करें। जी। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया, तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया, क्योंकि मंदाकिनी के पास ही रहते थे वो लोग चित्रकूट के रहते थे पर्वत पे, और वहीं पे मंदाकिनी थी। तो उसमें सबने स्नान किया और उस दिन रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया और मुनि वशिष्ठ के कहने पर किसी ने भी जल ग्रहण नहीं किया। फिर दूसरा दिन सवेरे होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु रामचंद्र जी ने श्रद्धा सहित आदर के साथ किया। वेदों में जैसा कहा गया उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूई के लिए अग्नि है, जिनका स्मरण मात्र समस्त शुद्ध मंगलों का मूल है। वे नित्य भगवान राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थम के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, इनमें जिस तीर्थ का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार राम तो नित्य शुद्ध है और उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। और अब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब रामचंद्र जी की प्रीति के लिए गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल जल का ही आहार करते हैं, क्योंकि जितने भी अयोध्या वासी आए थे और भरत जी आए थे, माताएं आई थी और सब आए थे, वो लोग सिर्फ कंद मूल फल खाते थे, क्योंकि जंगल में तो और कुछ मिलेगा नहीं। जी। और भाइयों साथ शत्रुघ्न जी, भरत जी, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक फल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, और आप यहाँ हैं, राजा स्वर्ग में है, अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, ये सब बड़ी ठिठाई की है, हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु हो, दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो, लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तब उन जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी तीनों समय सवेरे, दोपहर, सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं, और मंगल मूर्ति रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर भर के देखते हैं। सब रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखते जाते हैं। तो कामदगिरी पर्वत है चित्रकूट में, जिसकी परिक्रमा भी होती है, जहाँ पर वो लोग रहते थे, और जहाँ सभी सुख है वहीं दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं, और 3 प्रकार के हवा, तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं, और बहुत प्रकार के फल, फूल, पत्ते हैं, सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों को छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किसी से वर्णन नहीं की जा सकती। वन के जो कोल, खीरात, भील आदि थे, वो लोग पवित्र सुंदर अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, शहद को सुंदर दोने बना बना के और उसमें भर भर के कंद मूल फल, अंकुर आदि सबको लेकर आए, और सबने विनय प्रणाम करके उन चीजों को अलग अलग स्वाद, भेद और गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते हैं और लौटा देने में राम जी की दुहाई देते हैं। वे कहते हैं, हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है।
देखिए रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसे ही उनका परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुने मन में पधारे हैं और आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग नहीं है। हम हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस लकड़ी और पत्थर तक ही है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों को हिंसा करने वाले हैं, कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाति है। हमारे दिन रात हम पाप करते ही बीतते हैं, तो ना तो हम कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरता है। हमसे स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसे हो सकती है? ये सब तो रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु ने चरण कमल रखे तभी से हमारा दुष्ट दुख और दोष मिट गया। वनवासियों के वचन सुन के अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए, उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब लोग भाग्य की सराहना करने लगे, प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग, सीताराम के चरणों में प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सब नार नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रघुवंश मणि रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। तो लोहा नौका को नौका लोहे को लेके तैरती है, लेकिन लोहा ही नौका को लेके तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्ष के जल में मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन और पल के समान बीतते जा रहे हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती है। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को किसी ने नहीं जाना। सब पराशक्ति महामाया सीता जी की माया में ही थी। सीता जी ने सासुओं की सेवा से वश में करके उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद किया। सीता जी समेत दोनों भाई राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी के कई धर पेट कसाई वे पृथ्वी पर यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती बीच में से फटती नहीं है और समाने का रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है। कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि राम जी से जो विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सब के मन में यही संदेह हो रहा है कि हे विधाता, रामचंद्र जी को अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को रात में नींद नहीं आती, वे दिन में भूख ही नहीं लगती है। वे पवित्र सोच में विकल हैं, जैसे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली की जल कमी से व्याकुलता होती है। भरत जी सोचते हैं माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते हुए इति से भय आ उपस्थित हुआ हो। अब रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी ने भी कहने पर भी राम जी को लौट सकते हैं, पर भला राम जी को जन्म देने वाली माता कभी हट करेंगी? मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, इसमें भी सब समय खराब है, ये दिन अच्छे नहीं है, विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो ये घोर कुकर्म होगा, अधर्म होगा, जो कि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत के लाश से भी भारी है। एक भी युक्ति भरत जी के मन को नहीं ठहरी। सोचते सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके प्रभु रामचंद्र जी के सिर को नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उन्हें बुलवा भेजा। भरत जी ने गुरु के चरण में प्रणाम किया और आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आके जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो, सूर्य कल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्मधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी के अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता, माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। इसलिए राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व को और रहस्य को समझकर अब तुम लोग सयाने लोग जो कुछ सम्मत हो वही मिलकर कहो।
श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगल और आनंद का मूल है, यही मार्ग है। रघुनाथ जी, अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। वशिष्ठ जी के नीति, परमार्थ, स्वार्थ में सनी वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी और किसी को उत्तर नहीं आया। सब लोग भूले, विचार शक्ति से रहित हो गए और भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। सूर्य वंश में एक से अधिक बहुत बड़े राजा हुए हैं। सभी में जन्म के कारण माता पिता होते हैं। शुभ अशुभ कर्मों का को विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुख का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। ये जगत जानता है, ये स्वामी आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया था। आपने जो टेकी थी, जो निश्चय कर लिया, उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, ये सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और राम जी को लौटा लिया जाए। ये सुंदर वचन सुन के दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हो, रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को भी इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों का दुख सुख समान ही था। राम लक्ष्मण वन में रहे, भरत शत्रुघ्न दो पुत्रों से तो वियोग रहेगा ही। ये समझकर वे सब रोने लगे। भरत जी कहने लगे, मुनि जी ने जो कहा तय करने में जगत भर के जीवों की इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। रामचंद्र जी और सीता जी हृदय को जानने वाले हैं। आप सर्वज्ञ और सुजान हैं, इसलिए आप ये सत्य कह रहे थे। हे नाथ, आपके अपने वचनों को प्रमाण कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर, उनकी प्रेम भरी वाणी सुनकर सभी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विधेय हो गए। अपनी देह की शुद्धि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है और वह समुद्र पार कर जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे और नाव, जहाज, बेड़ा कुछ भी नहीं पाते। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया में सीपों में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी ने अंतरात्मा में भरत जी को बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित राम जी के पास आए। प्रभु रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश, काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। ये सबके हृदय में आकर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। इसमें पूर्ववासियों का, माताओं का, भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और श्री रामचंद्र जी को वापस ले जाने के लिए कई यत्न किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये धर्म के अनुसार है, धर्म के विरुद्ध है, ये सारी बातें भी जानना बहुत जरूरी है। तो इस प्रसंग के अंतर्गत बहुत कुछ जान रहे हैं हम रागलेखा दासी जी से, आगे भी जानेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं प्यारा सा भजन। हम फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर कार्यक्रम आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। राम है स्वनाम धन्य, राम धन्य नाम, राम को प्रणाम, राम नाम को प्रणाम, राम भजन कर राम
स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें रागलेखा दास जी से हम जान रहे हैं श्री रामचरितमानस के बारे में और अयोध्या कांड का वर्णन चल रहा है। और सभी मिलने आए थे रामचंद्र जी से, पिताजी की क्रिया भी हो गई है और रामचंद्र जी को वापस ले जाना ही जो है उनका मकसद था। लेकिन श्री रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो अपने पिताजी के वचन को कभी भी जो है झुटला नहीं सकते और बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान हम इस प्रसंग के माध्यम से जान रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको जानते हैं आगे रागलेखा दास जी से। जी, रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण से मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ, विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोग लौकिक दृष्टि से भी और परमात्मिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। और जिस पर आप गुरु का स्नेह है, वे भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं यही कहूँगा, भरत ने जो कहा वह करने में भलाई है। ऐसा कहकर रामचंद्र जी चुप रहे। तब मुनि भरत से बोले, हे तात, तब सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु और स्वामी का भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ नहीं कह सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रु की बाढ़ आ गई। वे कहने लगे, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा कर दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी का भी क्रोध नहीं करते हैं। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनके अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन में ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मैंने प्रभु की कृपा से रीति को हृदय में भली भांति देखा और मेरे हारने में खेल में प्रभु मुझसे जिता रहे हैं। मुझे भी प्रेम और संकोच वश कभी मैंने सामने मुख नहीं खोला। प्रेम के प्यार से मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए, किंतु विधाता मेरा दुलार ना सह सके। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ। तो दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माता नीच है, मैं सदाचारी साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचार के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने में भी किसी का दोष लेश नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है और मेरे अपने पापों का परिणाम समझे बिना माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब कुछ खोजकर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार से भलाई मेरा भला है, तो ये है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और सीता राम जी मेरे स्वामी हैं। इसी के परिणाम से मुझे अच्छा जान पड़ता है। प्रेम के फंड से निभा करके महाराज का मरना, माता की कुबुद्धि, दोनों का संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दूसरे ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। ये सुन और समझकर मैंने सब दुख सह लिया। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण करके जूते पहने पैदल को ही वन में चले। ये सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। मैं घाव से भी जीता रह गया। ये सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल जाते और निषाद राज का प्रेम देखकर इस ब्रज से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। ये पता नहीं। अब यहाँ का सब आंखों देख लिया। ये जड़ जीव जीता रहकर सभी सहेगा। इनको देखकर रास्ते में सांपनी और बीगी भी अपना भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। यही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उसके कई के पुत्र मुझको छोड़कर देर दूसरे दुख किसे सुहावेगा। अत्यंत व्याकुल और दुख प्रेम विनय की नीति से चले हुए भरत जी की श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की ऐतिहासिक कथाएं सुनाकर भरत जी का समाधान किया और फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा रघुनंदन जी उचित वचन बोले। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीवों की गति के ईश्वर के अधीन जानो। मेरे भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल, स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं।
हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक बिगड़ जाता है, पर लोक भी नष्ट हो जाता है। माता के कई को भी ये मूर्ख दोष देते हैं, जिन्होंने गुरु और साधुओं के सभा का सेवन नहीं किया। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, अज्ञान, समस्या, मंगलों के समूह मिट जाएंगे और इस लोक में सुंदर यश और लोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी है, ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो और बैर और प्रेम को छिपाए नहीं चिंता। तो तुम अपने मन को प्रसन्न कर, संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य प्रत्येक रघुकुल शेष राम जी का वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। देवगण सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब तो बना बनाया काम बिगड़ना चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मनी मन राम जी की शरण में गए। वे विचार करके आपस में कहने लगे, रघुनाथ जी तो भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को प्रकट किया। सब देवता परस्पर कानों से लग कर सिर ढूंढकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। हे देवताओं को उनको कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। राम जी और श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अतएव गुण और शील से राम जी को वश में करने वाले भरत जी ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार है, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। श्री जानकी नाथ ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, कृपा के समुद्र अंतर्यामी, हमें अधिक आपसे क्या कहूँ, क्या कहाऊं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन में कल्पित पीड़ा मिट गई है। मैं मिथ्या डर से डर गया हूँ, मेरी सोच की जड़ नहीं थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता है। इन सब ने मिलकर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया, परंतु शरणागत के रक्षक और आप शरणागत के रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा दिया। ये आपकी कोई नई रीति नहीं है, ये लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। तो इस प्रकार से भरत जी अपनी तरफ की वो दे रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं श्री राम जी को कि वो अयोध्या चले जाएं और शत्रुघ्न और भरत वन में रहेंगे, किंतु अभी राम जी क्या कहेंगे वो हम जाने। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है श्रोताओं। अयोध्या कांड के अंतर्गत हम जान रहे हैं कि किस तरह से भरत जी जो हैं वो सारा दोष खुद पर ले रहे हैं कि रामचंद्र जी को वनवास हुआ और माता सीता भी उनके साथ, लक्ष्मण भी उनके साथ जो वन में रह रही हैं, वो नहीं चाहते किसी भी तरह से, लेकिन रामचंद्र जी के समझाने पर कि किस तरह से वो पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और वो उसे तोड़ नहीं सकते, और इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है कि उन्होंने अपने रघुकुल की रीत को जो है हमेशा ही निभाया है। और गुरुजन भी बहुत समझा रहे हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी आगे किस तरह से भरत को समझाते हैं ताकि उनके मन का जो दोष है वो ना रहे, ये सारा प्रसंग हम जानेंगे लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हुआ है आप लोगों से इजाजत लेने का। तो रागले कदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी, तो श्रोताओं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8